दोस्तों, जब हम भारतीय संस्कृति की जड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले वेदों का नाम आता। वेद मानव सभ्यता की प्राचीनतम धरोहर है। इनमें सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 मंत्र संकलित हैं। इन 10 मंडलों में प्रथम और 10वां मंडल सबसे बड़े माने जाते हैं। विशेष रूप से प्रथम मंडल में 191 सूक्त सम्मिलित हैं। यदि हम ऋग्वेद के श्रेष्ठ भाग की बात करें तो दूसरे से 7वें मंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया, जिन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है। इनमें लगभग 400 स्तुतियां सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, सविता और विश्वदेव जैसे देवताओं को समर्पित हैं। साथ ही इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख है और देवियों में उषा और आदिति का विशेष वर्णन किया गया। अब यदि हम ऋग्वेद के विभाजन को देखें तो यह 2 रूपों में व्यवस्थित है। पहला अष्टक क्रम, जिसमें 8 अष्टक और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। ये अध्याय आगे वर्गों में विभाजित हैं और कुल वर्गों की संख्या 2006 है। दूसरा है मंडल क्रम, जिसमें 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 11 बालखिल्य सूक्त सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में ऋग्वेद में लगभग 10,600 मंत्र उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद के रचनाकार ऋषियों की। प्रथम मंडल अनेक ऋषियों द्वारा रचित है। द्वितीय मंडल गृत्समत ऋषि का है। तृतीय मंडल विश्वामित्र ऋषि द्वारा रचित है और यह वही मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है। चतुर्थ मंडल वामदेव ऋषि द्वारा रचित है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि द्वारा, 6ठा मंडल भारद्वाज, 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें सरस्वती नदी का विशेष उल्लेख है। साथ ही प्रसिद्ध दशराज्ञी युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता। 8वां मंडल अंगिरा ऋषि का है। 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है और अनेक ऋषियों द्वारा रचा गया। 10वां मंडल भी अनेक ऋषियों द्वारा रचित है, जिसमें पुरुष सूक्त, वर्ण व्यवस्था और सृष्टि का उल्लेख है। नासदीय सूक्त, सृष्टि पर दार्शनिक चिंतन और औषधियों का वर्णन मिलता। इसके अलावे 10वें मंडल के 95 सूक्त में पुरुरवा और उर्वशी की संवाद का भी उल्लेखनीय वर्णन हमें मिलता। अब हम आइए इसके अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी जान लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जो चरक और सुश्रुत परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद हैं ऐत्रेय उपनिषद और कौस्तिकी उपनिषद। ऋग्वेद का पाठ करने वाले विद्वान और पंडित को होत्री कहा जाता है। धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बिहार अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहें।